हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप दैट आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मेरा है दैट इज योर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव। पहला क्वेश्चन, आप एंटी डेरिवेटिव बोलिए चाहे इंटीग्रेशन बोलिए, बोथ आर द सेम थिंग। तो मेरे को एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx की वैल्यू क्या होगी, बट बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें स्टेप्स प्रॉपर फॉलो करने पड़ते हैं। और जब आप ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, ये मेथड अप्लाई करते हैं, तो आपके फॉर्मूले बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। इंटीग्रेशन की बात मैं चेक करूं चाहे डिफरेंशिएशन की बात करूं, फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा जनरल डिस्कशन में करना चाहूंगा जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज मेरा है cos x का, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, यानी कि cos x का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे मिल रहा साइन एक्स। ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा या इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, डेरिवेटिव अगर निकालूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस साइन एक्स। अगर मैं साइन एक्स का माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा, मैंने क्या कहा कि अगर मैं माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स मिल जाएगा। अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स करूंगा, एंटी डेरिवेटिव तो मुझे क्या मिल जाएगा, cos x। यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोथ आर द रिवर्स प्रोसेस। आप यहां से यहां जा सकते हो और यहां से यहां आ सकते हो। इसी हम चीज को यूज करेंगे यहां पर मेथड इंस्पेक्शन में। ध्यान से देखते हैं। चलिए, तो जो मेरा पहला क्वेश्चन था एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, देखिए कैसे करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर मुझे एक फंक्शन लेट करना पड़ेगा, लेट एफ एक्स बी द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज। इस फंक्शन को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा या इस फंक्शन का जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन 2x। ये हमें गिवन है। ये देखिए हमसे क्या कहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, दैट मीन्स कि एक कोई ऐसा फंक्शन रहा होगा जिसका मैं जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन 2x मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से भी लिख सकता हूं। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स dx का आंसर क्या आएगा, साइन 2x आएगा। ये मुझे पता है, दैट आई नो। ठीक है, अब हम एफ एक्स ऐसा क्या मानेंगे, ऐसा क्या एज्यूम करें कि मुझे साइन मिले, एक्स मिले, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ इसलिए मैंने कहा था कि आपके फॉर्मूले बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपको रिकॉल करना पड़ेगा या हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। तो बिकॉज ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए आप आसानी से रिकॉल कर ले जाओगे कि अगर मैंने एफ एक्स को माना, अगर मैं एफ एक्स को ये मान लेता हूँ, सपोज cos 2x मान लिया, मैंने क्या मान लिया, cos 2x मान लिया। तो लाइक दिस, देखिए cos 2x हमने जब माना, ठीक है, अब मैं cos 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखिए क्या आएगा, -2 sin 2x आएगा। ठीक है, sin 2x आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे यहां थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। और मैं इसको रोकूंगा, sin 2x को रोकूंगा, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे। देखिए ध्यान से, ऐसा क्यों मैंने करा, बिकॉज मुझे इंटीग्रेशन किसका निकालना था, एंटी डेरिवेटिव किसका निकालना, sin 2x का। इस वजह से मैं इसको यहां पर सिर्फ रोकूंगा, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लूंगा। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, लाइक दिस। देखिए sin 2x इक्वल टू -12 d cos 2x अपॉन dx। आई रिपीट, मैंने एफ एक्स ऐसा फंक्शन एज्यूम करा जिसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए। यानी कि ऐसा क्या मैं मान सकता हूँ, मैंने कहा cos x मानूंगा तो डेफिनेटली मुझे साइन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एफ एक्स को क्या माना, cos 2x माना। cos 2x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आया, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है। अब sin 2x को मैं रोकूंगा, बाकी सबको जो ट्रांसफर करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो देखिए ये मेरे पास आया। ठीक है, क्यों ऐसा मैंने करा, क्योंकि sin 2x का देखिए मुझे इंटीग्रेशन निकालना था।
जिसका निकालना होता है उसको आपको वहाँ पर से रोकना पड़ेगा, बाकी इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक स्टेप हम यहाँ और लिखते हैं कि साइन 2x, ये देखिए -½ कांस्टेंट है, तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ले रहा हूँ लाइक दिस, cos 2x। ठीक है, तो ये मेरा क्या पूरा हो गया, ये एक फंक्शन आ गया। जब मैं इसको जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। यानी कि मैं यहां एक लाइन लिख सकता हूं, देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव, मैं यहां पर एक फंक्शन, एक यहां स्टेटमेंट लिखूंगा, एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज, ये क्या, ये मेरा एक फंक्शन है जिसका मैं डिफरेंशिएशन जब करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन 2x मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, क्योंकि यही तो होता है रिवर्स प्रोसेस में। क्या होता है, ये मेरा क्या, ये फंक्शन डिफरेंशिएशन के अंदर है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मिल रहा था, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, वैसा वर्सा। ठीक है, तो मैंने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज करके इस तरह से साइन 2x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करा, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम ये मेथड यूज करते हैं तो इस तरह से मुझे पूरे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, और ये मेथड उतना सुटेबल नहीं होता है, इसीलिए जब हम आगे पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेथड उतना सुटेबल नहीं होता, बट इस तरह से अगर आपको ये करना भी पड़ता है तो आपको ये सब स्टेप्स फॉलो करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। हमको निकालना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, cos 3x या इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो स्टेप होता है, हमने कहा लेट, हमने एक फंक्शन fx माना जो कि मुझे अभी नहीं पता है, बट ये मुझे पता है कि अगर मैं इसका जब डिफरेंशिएशन लूंगा, इसका क्या लूंगा, डिफरेंशिएशन लूंगा, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, cos 3x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, cos 3x। ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। हमने कहा लेट fx भी है, fx be the function whose derivative is cos 3x। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, cos 3x आएगा, बट मुझे भी पता नहीं है। तो मैंने क्या करा, फॉर्मूला रिकॉल करें। मुझे पता है कि अगर मैं साइन ले लूंगा तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर माना फंक्शन लेट हमने कर लिया, fx हमने मान लिया, sin 3x माना। क्या माना, sin 3x। ठीक है, तो sin 3x हमने इस तरह से लिखा, अपॉन dx हुआ। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आएगा 3 cos 3x आएगा, लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में ये क्या आता है, आगे ये बाहर आ जाता है इस तरह से। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, cos 3x 1/3 d sin 3x अपॉन dx। इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, स्टेप्स आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे अगर मैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज कर रहा हूं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो cos 3x 1/3 मेरा कांस्टेंट है, तो मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया, लाइक दिस, sin 3x। ये देखिए, अब ये मेरा फाइनल स्टेप आ चुका है, तो आपको यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, therefore एन एंटी डेरिवेटिव या हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ या एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। cos 3x क्या आ गया आपका, इस 1/3 sin 3x। ये आपका आ गया। आपको ये पता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सपोज ये मेरे पास फंक्शन आया, अगर आप इसका क्या करते हो, डेरिवेटिव करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो। ठीक है, अगर यहां से आपको यहां पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है,
तो यही चीज हो रही है। देखिए जब मैंने कहा ये फंक्शन था, जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा आपको cos 3x मिला। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, फंक्शन fx मिल जाएगा। अगर आप इसे क्या करोगे, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव, क्या करोगे, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं ये मेरा आंसर है कि भी नहीं है। तो मैंने क्या करा, इसको चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया। cos 3x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा sin 3x अपॉन 3 आ जाएगा, जो कि ये हमारा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आप अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि फंक्शन fx का अगर डेरिवेशन करूंगा तो fx मिलेगा, अगर इसका इंटीग्रेशन मिलेगा तो दोबारा हमारा fx आ जाएगा। बोथ आर द रिवर्स प्रोसेस, ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तब भी मुझे क्या मिल जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ लाइक दिस, तो ये मुझे मिल जाएगा 3 cos 3x अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा और ये तो 0 आ गया, कांस्टेंट है क्योंकि। तो आंसर क्या आ गया, cos 3x आ गया। यानी इस फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, cos 3x। ठीक है, तो बोथ आर दी रिवर्स प्रोसेस, आप इधर से उधर जा सकते हैं, इधर से उधर आ सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मैं पॉज करके रब करिए, मैं इसको रब करने आ रहा हूं। एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आपका डिस्कस कर रहे हैं इनडिफरेंट इंटीग्रल, मतलब आपका कोई लिमिट नहीं है, कोई उस इंटीग्रेशन का कोई फिक्स्ड एक आंसर नहीं आएगा। तो हमने उसका नाम क्या दिया, इनडिफरेंट इंटीग्रल। ठीक है ना, हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे डिफरेंट इंटीग्रल। अभी हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ e2x या एंटी डेरिवेटिव e2x बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। फिर से मैंने वही करा, वही प्रोसीजर फॉलो कर, लेट करा। fx हमने एक फंक्शन माना, एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या है, e की पावर 2x है। मैंने आपसे कहा कि fx मेरा एक फंक्शन है जो कि मुझे अभी पता नहीं है, इट इज नोन टू अस। ठीक है, इट इज अननोन टू अस। ठीक है, ये मुझे अभी पता नहीं है। तो मैंने क्या करा, स्टेप लिखा कि जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, e2x मिलेगा। ये मुझे इतना पता है कि ये आंसर आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे ये आएगा, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका fx मिल जाएगा। ठीक है, हम इसी कंडीशंस को यूज कर रहे हैं। अब हमने कहा कि इस तरह से हम क्या जूम करें सो दैट e2x आना चाहिए। तो हमने कहा fx को ये मान लिया, fx को माना e की पावर 2x माना। यहाँ पर आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले आने चाहिए, इसलिए ये मेथड उतना सुटेबल नहीं होता है। अभी तो मेरे पास क्वेश्चन आसान है तो आसानी से हो जा रहा है, बट कभी टिपिकल आएंगे तो ये मेथड हमारा उतना सुटेबल नहीं होता है। तो हमने ये अज्यूम करा इसको लाइक दिस, तो e2x अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2ex। यानी कि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ex क्या होता है, ex होता है। यहाँ पर e2x है तो e2x और e2 हमारा आगे आ जाएगा, मतलब इस तरह से आगे बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करा, तो ध्यान से देखिएगा, e2x हाफ e2x dx इस तरह से लिखा। अब 1/2 मेरा कांस्टेंट है, उसको अंदर कर लीजिए, इसको मैंने अंदर कर लिया इस तरह से 1/2 e की पावर 2x लाइक दिस। ठीक है ना, अब ये क्या आ गया, हमने कहा कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो देखिए अभ्यास है, एंड देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x इज हाफ e2x। मैंने कहा जब इस फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन करूंगा या एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये हम मेथड यूज करें, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, आप अगर इसको वेरीफाई करना चाहे तो देख सकते हैं। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देख लीजिएगा आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ex क्या होता है, dx क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन केस में जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, अपॉन में आता है। किसमें आता है, अपॉन में आता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने वेरीफाई कर लिया कि जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आंसर आएगा, मैंने वेरीफाई कर लिया। बट ये मैंने जो प्रोसीजर फॉलो करा, ये मेथड हमारा कौन सा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है। मैं बार बार इसमें बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, रिपीट मेमोराइज करना बहुत जरूरी नहीं, तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं।
नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये हमारे पास है ax प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा। इसको मुझे सिंपल इंटीग्रेशन से नहीं करना, मुझे मेथड फॉलो करना, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो इसमें क्या होता है, मुझे एक फंक्शन लेट करना पड़ता है। मैंने कहा कि लेट fx बी द फंक्शन, कैपिटल fx बी द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज दिस। तो मैंने कहा ये मैंने एक फंक्शन लेट करा fx, मैंने कहा इसका जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव मींस जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, ax प्लस बी का स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए मेरा, ax प्लस बी का स्क्वायर कुछ। तो अब यहां पर जिनको फॉर्मूलेस पता होंगे, जिनको थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे, फॉर्मूले पता होंगे, वही ये कर पाएंगे, ठीक है। तो हल्का सा देखिए, ध्यान रखिएगा कि अगर हम सपोज एक फंक्शन लेते हैं, सपोज एक्स क्यूब लिया, क्या लिया, एक्स क्यूब, क्या लिया, एक्स क्यूब लिया हमने, ठीक है। और अगर मैं एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे देखिए क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर। अभी आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर एन का, आपको पता ही है, n x n माइनस 1, ये तो होता है। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास x की पावर 3 है तो आपको भी पता है कि डिफरेंशिएशन में पावर क्या होती है, कम होती है। अगर मैं 3 था तो यहाँ पे मेरा 2 आ गया, और ये 3 क्या होता आगे होता, बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को भी आपको अच्छा से आना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चंस बनेंगे अच्छे से। तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपने एक्स क्यूब, एक मैंने एक एग्जांपल दिया, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आपको 3x स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में आपको पावर कम होता जाता है। जैसे सपोज यहाँ क्यूब था तो यहाँ स्क्वायर, अगर मैं दोबारा इसको करूंगा तो x आ जाएगा, फिर करूंगा तो x की पावर नॉट आ जाएगा, यानी x की पावर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आपकी कम होती है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्क्वायर है, दैट मींस कि मैं यहाँ पर ऐसा लूं कि एक ज्यादा हायर पावर करूंगा, तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो उसकी पावर एक कम हो जाएगी। तो मैंने कुछ इस तरह से अज्यूम करा, ax प्लस b का क्यूब, लाइक दिस। देखिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में मुझे आंसर लेना, तो मुझे पता है डिफरेंशिएशन में तो पावर कम होती है, तो मैंने यहाँ पर एक 3 माना। ये आपको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बार बोल रहा हूँ कि मेथड उतना सुटेबल नहीं होता है। तो मैंने एक फंक्शन माना ax प्लस b का होल क्यूब। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर चेन रूल लगाया था, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, लाइक दिस। चलिए मैं इसको बता दूं कि कैसे करा है। जिनको नहीं आता है डिफरेंशिएशन, जिन्होंने अभी नहीं देखा, भूल गए, थोड़ा बहुत रिवाइज कर देता हूं उनके लिए। देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है कि y इक्वल टू ax प्लस बी का क्यूब। अब मुझे अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो विद रिस्पेक्ट टू s, तो ये देखिए मैंने ऐसे लिखा इसको और इसको ऐसे लिखा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं अलग से करके दिखा दे रहा हूं कि यहाँ पे मैंने कहा y इक्वल टू, हमने ये फंक्शन माना, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, देखते लेट्स सी। और फंक्शन मेरा x में bx है, तो ये डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब हमने ये करा कि ये थोड़ा सा क्या है, ये मेरा फंक्शन थोड़ा, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन लग रहा है, तो मैंने इसको आसान करने के लिए करा, लेट कर लिया, लेट ax प्लस b को क्या माना, t मान लिया। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमने क्या, t क्यूब हो गया, लाइक दिस, ax प्लस b मेरा थोड़ा फंक्शन क्या कॉम्प्लेक्स हो रहा है थोड़ा सा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करा मैंने, ax प्लस b को t मान लिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लगाने थे चेन रूल। जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है उन्हें पता होगा चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, बट जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि इसको हमने t माना, तो जब हमने वैल्यू पुट करें t की पावर q अपॉन dx। अब आपको पता फंक्शन मेरा t में है और ऑपरेटर मेरा dx में है, तो ये डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मैंने क्या करा, चेन रूल लगाया। यहाँ पर क्या करा मैंने, चेन रूल लगाया। तो चेन रूल क्या कहता है, मैंने यहाँ dt से डिवाइड कर दिया और dt से इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक दिस, ठीक है। अब ये देखिए फंक्शन में t में और मेरा ऑपरेटर भी क्या t में आ चुका है। अब ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर इंटू, अच्छा t आपने क्या माना था, ax प्लस b माना था, t क्या माना था आपने, ax प्लस b अपॉन dx। तो इसको देख लेते हैं, लेट्स सी, आइए तो इसको देख लेते हैं। तो ये 3t स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ax प्लस b को अगर करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ax क्या x का 1 हो जाएगा, a बाहर आ गया, तो लाइक दिस।
जिनको डिफरेंशिएशन पता है उनको आ रहा होगा समझ में, जिनको नहीं पता तो कोशिश करिए इसको समझने की, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लगाया, चेन रूल लगाया, तो ये मेरा, अगर मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो लाइक दिस, ये देखिए, ठीक है। तो इतना कॉपी करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको अलग से समझा दिया कि ये एफ एक्स फंक्शन था, ये हमारा आंसर आना चाहिए था। तो मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आपकी कम होती है, तो मैंने यहाँ पर क्यू माना, सो दैट अगर मैं जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो उसकी पावर एक कम हो जाएगी। ये देखिए, इसको कॉपी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं इतना, पॉज करके रिटर्न करिए। चलिए मैं रब कर रहा हूं इतना। तो मेरा पॉइंट था कि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, तो बट बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो मैंने कहा कि इसमें आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पर हमने एक फंक्शन माना एफ, उसका डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये आपको पता है। अब एफ हम ऐसा क्या माने कि ये मुझे आंसर मिले, तो मैंने क्या करा, हिट एंड ट्रायल करा, मुझे रिकॉल करा कि अगर मैं एक पावर ज्यादा मान लूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन में पावर कम हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर इसको 3 माना, इसका जब डिफरेंशिएशन करा तो ये आया, ये मैं आपको अभी करके दिखा चुका हूं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ रीअरेंजमेंट करूं, क्योंकि मेरा फंक्शन क्या था, ये था मेरा फंक्शन, मुझे 3a से मतलब नहीं था, मेरा फंक्शन ये था। तो मैं इसको रोकूंगा, बाकी सब कुछ ट्रांसफर करूंगा। तो लाइक दिस देखिए, इस तरह से कुछ आपका आएगा लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना था तो मैंने इसको यहाँ पर रोका, बाकी सबको मैंने इधर ट्रांसफर करा, ठीक है ना, इस तरफ भेज दिया ना, ठीक है। तो अब देखिए 1/3 मेरा कांस्टेंट है, तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ले रहा हूं लाइक दिस। तो ये देखिए ax प्लस बी का स्क्वायर डी 1/3a ax प्लस बी का क्यूब लाइक दिस, ठीक है। अब ये मेरा फाइनल स्टेप है। अब यहां रुक जाइए। तो यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, therefore एन एंटी-डेरिवेटिव किसका एंटी-डेरिवेटिव, या हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज 1/3 ax प्लस बी का क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। ये मेथड मेरा क्या था, मेथड इंस्पेक्शन था। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे सिंपल मेथड से तो आपको यही मिलेगा लाइक दिस, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपको क्वेश्चन आपको तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अदरवाइज होता क्या है कि इंटीग्रेशन में पावर क्या होती है, बढ़ जाती है। अपने फॉर्मूला यूज करें यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करा, ये ध्यान रखिए n नॉट इक्वल टू -1। जब हमने इसको पुट अप करा तो ये हमारा क्यूब आ गया। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया तो ये आपको अभी आगे समझ में आएगा, ठीक, जब हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आप फिलहाल इसको इतना ही देखिए, यहाँ पर ये समझ सकते इस तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इस तरह से आपने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इस तरह से इसको सॉल्व करा, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन आपका है sin 2x -4e3x, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लिया लाइक दिस। तो मैंने कहा इसको मैं मान लेता हूं सपोज इसको इस तरह से, पहले मैं sin 2x से निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा 4e3x निकालूंगा, फिर दोनों को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा एक फंक्शन ये है जिसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, ठीक, देखिए एंटी डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो देखिए ध्यान से, मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से ब्रेक कर लिया। पहले मैंने एंटी डेरिवेटिव किसका निकाला, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, sin 2x -4e3x था। इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से सेग्रीगेट कर लिया, ब्रेक कर लिया मैंने इस तरह से।
मैंने इसको एक फंक्शन मान लिया, एक इसको मान लिया, यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर, ठीक है, 3x, ठीक है। ये हमें अलग अलग करते हैं। देखिए, तो पहला हमने पार्ट लिया ये वाला पार्ट फर्स्ट, हमने कहा कि एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx किया होगा बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो देख लेते, लेट्स सी, ऑलरेडी हम ये कर चुके थे, फिर भी एक बार देख लीजिए। तो मैंने क्या करा कि लेट एक फंक्शन माना fx, उसका डेरिवेटिव क्या है, आपका डेरिवेटिव क्या है इसका, sin 2x है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं फर्स्ट में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, सो दैट आपको ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग आपको अच्छे से आ जाए। तो मैंने आपसे कहा कि इस फंक्शन को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। पार्ट फर्स्ट में मैंने क्या करा, एंटी डेरिवेटिव किसका निकाला, sin 2x निकाला। सेकंड पार्ट में हम एंटी डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, 4e की पावर 3x का, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी। तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर एक फंक्शन fx माना, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो sin 2x आएगा, यानी इस तरह से। देखिए, ये स्टेप्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको इससे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। fx मैंने एक फंक्शन लेट करा जिसका डेरिवेटिव क्या है, sin 2x है, ठीक है ना। तो अब मुझे इन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाना है, तो इंटीग्रल करना पड़ेगा। fx हमने ऐसा अज्यूम करा जिससे हमें sin 2x मिल जाए। तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा कि अगर हम cos 2x मान लेते हैं तो मुझे sin x मिल सकता है, sin 2x मिल सकता है। तो देखिए, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा कुछ लाइक दिस, या मैं रीअरेंजमेंट करूंगा, रीअरेंजमेंट करके क्या आएगा मेरे पास, sin 2x के जो वैल्यू आने वाला है इज योर माइनस हाफ cos 2x, हाफ माइनस हाफ cos 2x आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसका एंटी डेरिवेटिव या इसका इंटीग्रेशन कितना निकल के आ गया, पार्ट फर्स्ट का, दैट इज योर sin 2x, उसका आ गया एंटी डेरिवेटिव माइनस हाफ cos 2x। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड में क्या था, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x, ठीक है। तो मेथड आपको ऑलरेडी है, ये आप ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर थर्ड में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, देखिए मैंने कहा कि एक फंक्शन मैंने मांगा लेट gx मान लीजिए, क्या माना, gx मान लिया, जिसका डेरिवेटिव क्या है, जिसका डेरिवेटिव क्या है, e की पावर 3x है, ठीक है ना। जिसका डेरिवेटिव यानी जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, e की पावर 3x। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं लाइक दिस, gx का जब मैंने डिफरेंशिएशन करा तो आपको क्या मिलेगा, e की पावर 3x, ऐसा हमें मिलना चाहिए, ठीक है। हमें gx ऐसा हम क्या माने कि हम e की पावर 3x मिले, तो मैंने इसको ये माना, e की पावर 3x माना। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर e की पावर 3x मिलेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से मैनिपुलेट करा, तो मेरे पास क्या है, कुछ इस तरह से आएगा लाइक दिस, 1/3 e की पावर e3x अपॉन dx, ठीक है। अब 1/3 मेरा कांस्टेंट है, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ले सकता हूं, तो लाइक दिस, ये आपका एंटी डेरिवेटिव आ गया। एंटी डेरिवेटिव अगर आपसे पूछता है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x कितना आ गया, इज 1/3 e की पावर 3x। आप ये दोनों को वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। तो मैंने पार्ट फर्स्ट का क्या आया, पार्ट फर्स्ट का मेरा आया पार्ट फर्स्ट माइनस पार्ट सेकंड। तो ध्यान से देखिएगा, पार्ट फर्स्ट का मेरा एंटी डेरिवेटिव क्या आया था, माइनस आया था, माइनस हाफ cos 2x आ गया। पार्ट सेकंड का 4 देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ था यहाँ पर, 4 इंटू, इसको अब इस तरह से लिखिएगा, माइनस ये था 4 इंटू पार्ट 2 का इंटीग्रेशन हमारा क्या आया, 1/3 e की पावर 3x, ये देखिए। तो चलिए फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं एक बार। चलिए इतना पहले पॉज को राइट डाउन करिए, फिर इसको दोबारा बताते हैं एक बार। चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, दो फंक्शन थे हमारे पास, दो फंक्शन थे। इस तरह से मैंने इसको ब्रेक कर लिया, इसको पार्ट फर्स्ट माना, ठीक है, पार्ट फर्स्ट को माना sin 2x एंड पार्ट सेकंड को माना e की पावर 3x। इनका मुझे इंटीग्रेशन निकालना, बट बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं sin 2x की बात करता हूं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या करा कि एक fx फंक्शन माना, जिसका मुझे
डेरिवेटिव पता है, अगर इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो sin 2x आएगा, ये ऑलरेडी मुझे पता है। बट ये फंक्शन fx में ऐसा क्या मानो कि जो मेरा आंसर आ जाए। तो मैंने हिट एंड ट्रायल से ये पता करा कि sin किस केस में आता था। हाँ ऑब्वियसली बात है, अगर ये फंक्शन में cos मानूंगा तो मेरे को sin मिलेगा। तो मैंने इस फंक्शन को fx को क्या माना, cos 2x माना। अब अगर मैं cos 2x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आ जाएगा, -2 sin 2x, बिकॉज ये 2 बाहर आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आया। अब मैंने इसको रोका क्योंकि मुझे इसी का इंटीग्रेशन पता करना था। क्या लिखा था ये देखिए, इसी का मुझे इंटीग्रेशन पता करना था, इंटीग्रेशन। तो मैंने इसको इस तरह से रोका, बाकी सबको जब ट्रांसफर करा तो ये मेरे आ गया वैल्यू -12 2x आ गया। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x कितना आ गया, -12 cos 2x बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आप इस रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय सिंपल इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड को हमें क्या निकालना था, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x ये निकालना था, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करा, स्टेप्स फॉलो करे जो आपको बार बार फॉलो करने हैं। मुझे ये पता है कि एक फंक्शन हमने लेट करा, मैंने कहा कि लेट gx बी द फंक्शन whose derivative is e⁻3x। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मुझे डिफरेंशिएशन पता है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है कि ये आएगा। तो आपको gx क्या मानना चाहिए कि ये मुझे आंसर मिल जाए। तो देखिए ध्यान से कि मुझे पता है कि आपको फॉर्मूला अगर आपको स्ट्रांग होंगे तो आप डेफिनेटली तुरंत आप देख लेंगे कि हाँ, अगर आप e⁻3x मानोगे तो आपको क्या मिलेगा, e3x मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा gx बाय हिडन ट्रायल से ये फाइंड आउट कर लिया कि e⁻3x माना, ठीक है। अब आप अगर e⁻3x को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, देखिए, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे किसको रोक के रखना है, ये देखिए इस फंक्शन को मुझे रोक के रखना है, बिकॉज मुझे इसी का इंटीग्रेशन चाहिए। इसको मैंने रोक के रखा, बाकी सबको ट्रांसफर करा, एक नेट इक्वेशन में देखिए आ गई, एक नेट इक्वेशन में देखिए ये आ गई, ठीक है। अब मैं यहां पर ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा या एंटी डेरिवेटिव इस फंक्शन का निकालूंगा तो मेरे को ये आंसर मिलेगा। तो यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि देयरफॉर कॉमा एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻3x इज दिस वन। तो अगर आप चाहें तो इस रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन मेथड से, सिंपल इंटीग्रेशन मेथड से। बट इस क्वेश्चन को मुझे जो करना था वो बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो इस तरह से हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको एक फंक्शन लेट हमेशा करना पड़ेगा। अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो, उस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव पता रहेगा। क्यों पता रहेगा? क्योंकि मुझे उसी का इंटीग्रेशन ही निकालना है। तो आपको पता है कि अगर आप किसी फंक्शन का लाइक दिस की इस फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हमें ये मिला, यानी कि यहां से अगर आपको यहां जाना तो क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको यहां से यहां जाना तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या एंटी डेरिवेटिव देना पड़ेगा, बिकॉज दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो इसी की प्रॉपर्टी को हम यूज करके यहाँ पर सारे आंसर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर से इसको वीडियोस को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा सारा। बहुत मैंने तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप बताया है। फिर भी कहीं डाउट होता है प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। प्लीज पॉज के राइट डाउन करिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 4e3x + 1 dx, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। आप इसको अलग अलग कर लीजिए लाइक दिस, इस तरह से लिख सकते हैं आप इसे, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। अब 4 क्या मेरा कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है आपका x + c, और अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन होता है
प्लस एक्स प्लस सी। देखिए ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन आपको समझाता हूं, देखिए क्या होता है। देखिए जब अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो ये आपको अच्छे से और समझ में आएगा। अदरवाइज अभी आप यहां पर ये देख सकते हैं कि हमने क्या करा, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो आपने क्या करा, लेट 3x इक्वल टू टी मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से है। तो बट अभी इन्होंने यहाँ पर अगर ये पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप इंटीग्रेशन बाय जब सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो देखिए क्या होगा कि हमने इसको क्या माना, हमने इसको माना लेट 3x को हमने टी मान लिया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर होता है वो हम डिस्कस कर लेता हूँ। आपने 3x को क्या माना, टी माना, ठीक है। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लाइक दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, बट अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जब जाएंगे तो वहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चंस हैं। बट मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कोई चीज़ लेट करनी पड़ती। तो और हमने क्या करा, अभी इसको क्या करा, लेट करा, टी माना और हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखिए क्या होता है, 3x का आप डिफरेंशिएट करो तो 3 आ गया, यहाँ पर क्या है dt बाई dx आ गया। हमने क्या करा, ds को हम इधर ले गए तो dx इक्वल टू मेरा dt बाई 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ds की यहाँ पर वैल्यू पुट करें, ds की वैल्यू मेरी क्या है dt बाई 3 आ रही, तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो लाइक दिस देखिए et dt बाई 3, ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा et dt। तो एक चीज़ बहुत ध्यान से रखिएगा कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो मेरा जो वेरिएबल x था वो किस पे कन्वर्ट होता है, दूसरे वेरिएबल पे कन्वर्ट होता है। देखिए हम x पे बात कर रहे थे, यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या आ गया, t पे आ गया। तो ये पहचान होती है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की, आप जिस वेरिएबल के साथ चले थे वो कन्वर्ट किस में होता है, दूसरे वेरिएबल पे कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या करा, फिर से करा, हमने इसको लेट माना, टी माना, टी को हमने, अब हमने क्या करा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखिए आया, आपको पता है कि 3x का आप जब डिफरेंशिएशन करोगे 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का क्या होता है 1 होता है, dt बाई dx। तो अब हमने dx को इधर करा तो dx की जो वैल्यू आ रही है वो dt बाई 3 आ रही है, ठीक है। तो जब मेरा ऑपरेटर dt आ गया तो मेरा को क्या है, सारा चीज क्या चाहिए, t में चाहिए, वेरिएबल मैंने को चेंज करना है, ठीक है। तो अब ये t हो गया, 1/3 कांस्टेंट हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ex dx क्या होता है, ex प्लस सी होता है। तो अब इंटीग्रेशन का क्या हो गया, 1/3 et प्लस सी, t हमने क्या माना था, 3x माना था, तो ये देखिए 1/3 e, ये आ गया प्लस सी। यानी कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो लाइक दिस तो क्या होता है, इसको ऐसे कर उतार दिया करिए और ये जो कोफिशिएंट होता है x के आगे इसको नीचे कर दीजिए, ये आपका इंटीग्रेशन, ये आपका शॉर्टकट था। अदरवाइज जो प्रोसीजर है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से है कि आपको लेट करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर इस तरह से वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे आप चले गए। यहाँ पर हम x लेके चले गए थे, वेरिएबल मेरा किस में चेंज हो गया, t में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अगर आप देखिए 4 बाहर आ गया था, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये मेरा क्या आंसर है। और मैं आपको ये भी बता चुका था प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग बार बार सी नहीं लेंगे। अगर देखा जाए इसको अलग करा तो यहाँ पर C1 लिखते हैं, यहाँ पर C2 लिखते हैं, बट हमने एक कांस्टेंट यूज करा है, ठीक है। आप जितनी बार इंटीग्रेशन में रहो उतना आपको कांस्टेंट यूज करने पड़ेगा, बट अभी हमने क्या करा है, एक सिंगल कांस्टेंट यूज करा है, बिकॉज C1 प्लस C2 को हमने क्या मान लिया, कैपिटल C मान लिया, ठीक है। अदरवाइज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। सपोज अगर आप इसको इस तरह से लिखते हो लाइक दिस, आपने इसको ऐसे लिख दिया प्लस इसको ऐसे लिख दिया, तो आप जितनी बार इंटीग्रेशन करो तो यहाँ कांस्टेंट C1 लगाए, यहाँ पर C2 लगाए, बट हमने एक ही कांस्टेंट को यहाँ पर यूज़ करा। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। प्लीज राइट डाउन करिए, पॉज करके, मैं रब करने आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, चलिए देखते हैं।
इस एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx आ जाएगा। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई करा तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 आ गया। अब आप इसको अलग अलग कर लीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा इसका एक्स क्यूब बटे 3, यहां क्या आ जाएगा प्लस सी। आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको फॉर्मूला वाला पता हुआ है, फिर से मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, प्लस सी। इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये पावर देखिए बढ़ जाता है, ये पावर क्या होता है बढ़ जाता है, ये 3 हो गया और 3 हम लोग फिर नीचे लिख देते हैं इस तरह से। और इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, एक्स होता है, प्लस सी लगा दिया, तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप इस तरह से सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चलिए, ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब एक तरीका यह है कि आप इसको अलग करते चले जाइए, इस तरह से आप इसको सेग्रीगेट कर लीजिए लाइक दिस। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहां पर प्रॉपर्टी का यूज करा, तो ये देखिए ये ए मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया तो लाइक दिस। बी मेरा कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। सी मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बटे 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, अगर देखा जाए तो ये पावर क्या मेरी 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो जाएगा, चलिए इसको आप देख लीजिए लाइक दिस, देख लेते हैं लाइक सी डी एक्स है, आप इसको भी लिख सकते हैं लाइक दिस। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहें तो ये देखिए, तो आपका क्या आ गया x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसको पॉज करके राइट डाउन करिए, पॉज करके राइट डाउन करिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं रब कर रहा हूं नंबर 9 की, चलिए देखते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स डी एक्स, फिर से मैंने इसको सेग्रीगेट कर लिया लाइक दिस। ये सब मेरे क्या है, इंडिफिनिट इंटीग्रल है। ठीक है ना, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब पावर इंक्रीज कर जाएगी, तो एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपने ये 3 कर दिया और ये क्या होता है, कोफिशिएंट नीचे आता है इस तरह से, ये 3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स दैट इज योर ई एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट करिएगा, फॉर्मूले आप याद रखिएगा। और आपको एक चीज मैं बता दूं, इंटीग्रेशन अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना, आपको जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए। आपको जो बुक मिल जाए आप उससे क्वेश्चन करिए इंटीग्रेशन को, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 लाइक दिस। रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, तो बस हमें यहां पर वो पुट करना है और हमें आंसर आ, देखते हैं, लेट्स सी। तो देखते फॉर्मूला लगाते हैं, a ये हमारा a हो गया, ये मेरा क्या b हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, ये x हो गया माइनस 1 बाई एक्स हो गया, और ये क्या हो गया -2 हो गया। ठीक है, क्योंकि इस तरह आप लिखोगे इस तरह से इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरा लाइक दिस। ये देखिए कैंसिल हो गया, तो ये देखिए क्या आ गया, x 1 बाई एक्स -2 dx लाइक दिस। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करा है, तो इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड करा, तो इस तरह से हमारा आया। अब आप इसको सेग्रीगेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए लाइक दिस। ठीक है, x का इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए अगर गौर से देखिए, ये पावर क्या है मेरी 1 है, तो इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज योर 2, और ये 2 मेरा क्या होता है नीचे आ जाता है इस तरह से, प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, log x, log mod x भी आप लिख सकते हो यहाँ पर,
क्योंकि log हमारा हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है, और ये 2 बाहर आ गया क्योंकि 2 कांस्टेंट था, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो ये क्या आ गया मेरा 2x प्लस सी। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, आपने फॉर्मूला अप्लाई करा, इसको एक्सपेंड करो और इस तरह से आपका आंसर आ गया। कोई डाउट हो प्लीज पूछिएगा, ठीक है। और कोशिश करिए कि इंटीग्रेशन को आप आसान बनाइए रदर देन कि उसको कॉम्प्लिकेट बनाते चले आइए, ठीक है ना। चलिए नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। चलिए आपका क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर आ गया, आपका ये dx हो गया, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेग्रीगेट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सेग्रीगेट हम इस तरह से करते हैं लाइक दिस, एक्स स्क्वायर आ गया, इसको dx, बीच में प्लस था, ऐसे यूज करा, 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर dx माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर dx। तो मैंने इस तरह से उसको ओपन करा, इस तरह से मैंने इसको सेग्रीगेट करा, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, ये 3 है, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। पता ना पावर जब ऊपर ले आते तो माइनस होता है लाइक दिस, तो वे 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैं इसको नहीं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, ये आपका 5 dx आ गया। और ध्यान से देखिएगा इसको, अब मैं इसको ये देखिए ऐसे लिख रहा हूं, x माइनस 2 dx लाइक दिस, ठीक है। और आपको पता फॉर्मूला इसका क्या होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि n नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि तब ये फंक्शन क्या अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या है, 5 मेरा कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो 5x, ये ऑलरेडी मैं आपको करके दिखा चुका था कि अगर आपको इस तरह से करना हो लाइक दिस, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपका x प्लस, ठीक है ना। तो वही मैंने यहां पर यूज करा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। अब इसको देखते हैं, चलिए 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 4, ये -1 आएगा, -2 प्लस 1 क्या -1। तो ये हम इस तरह हमारा आ गया आंसर, देखिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ठीक है। कहीं डाउट होता प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। चलिए इतना कॉपी करिए, रब करिए, पॉज करके राइट डाउन करिए। मैं रब कर रहा हूं, पॉज करके राइट डाउन करिए।